एक ऐसी फैंटेसी दुनिया जहाँ पर पहले मॉन्स्टर्स और अंधेरे का राज हुआ करता था, लेकिन फिर तभी वहाँ की गॉडेस ने अपनी रोशनी से इस अंधेरे को खत्म किया और इस रोशनी को बरकरार रखने के लिए गॉडेस ने 9 स्पीशीज को पैदा किया, जो कि थी ड्रैगन फोक्स, एल्व्स, ओनी फोक्स, डॉर्फ्स, डीमंस, डार्क एल्व्स, सेंटोर्स, बीस्ट फोक्स और आखिर में ह्यूमंस। अब इतनी सारी स्पीशीज को पैदा करने का मकसद ये था कि ये सारी स्पीशीज मिलकर इस दुनिया में मौजूद तमाम मॉन्स्टर्स को खत्म करें। अब यहाँ जिस स्पीशीज को सबसे पहले पैदा किया गया था वो सबसे ताकतवर स्पीशीज थी, और जिसे सबसे लास्ट में पैदा गया था जैसे कि इंसान, वो सबसे कमजोर स्पीशीज थी और उनका लाइफ स्पैन बाकियों से काफी ज्यादा कम था। इसलिए इस दुनिया में इंसानों को वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो कि बाकी स्पीशीज को मिलता है, उन्हें एक कचरे की तरह ट्रीट किया जाता है। और इसी दुनिया में पैदा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है लाइट, जो कि इन सारी स्पीशीज से किसी बात का बदला चाहता है, क्योंकि लाइट के साथ इन स्पीशीज के कुछ लोगों ने काफी ज्यादा बुरा किया है। और आज हम इस एनिमे में लाइट की कहानी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसका नाम काफी ज्यादा लंबा है, लेकिन मैं इसे बुलाऊंगा अनलिमिटेड गाचा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम लाइट को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली और अपने गांव को छोड़कर एक एडवेंचर बनने का डिसाइड करता है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक ऐसे शहर में पहुंचता है जहां पर सारी स्पीशीज मिलकर रहती है। अब यहाँ लाइट का एडवेंचर बनने का मकसद अपनी फैमिली को फाइनेंशियली तौर पर किसी तरह सपोर्ट करने का था, और क्योंकि पूरी फैमिली में सिर्फ लाइट ही था जिसके पास एक यूनिक स्किल था, इस वजह से उसकी फैमिली ने भी उसे एक एडवेंचर बनने के लिए थोड़ा बहुत फोर्स किया। अब हम देखते हैं कि लाइट इस शहर में पहुंच जाता है और वो सीधा एडवेंचर गिल्ड में जाता है, जहाँ वो रिसेप्शन हॉल पर पहुंचकर रजिस्टर करने की कोशिश करता है। अब यहाँ लाइट को फॉर्म भरने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसे इस जगह की लैंग्वेज नहीं आती, जिस पर रिसेप्शन लाइट से उसका नाम वगैरह पूछती है और उसके स्किल के बारे में पूछती है, जिस वजह से लाइट को यहाँ पर अपना स्किल यूज करके दिखाना पड़ता है। अब लाइट के स्किल का नाम होता है अनलिमिटेड गाचा, जिसके जरिए वो एक स्पिनर पैदा करता है और उसे घुमाने पर उसे कुछ भी रैंडम आइटम मिल जाता है उसके लक के हिसाब से। अब यहाँ मैं आपको इस स्किल के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये स्किल आपको वो देता है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। अब लक का यहाँ पर काम ये है, आपको चीज अच्छी मिलेगी या फिर बुरी मिलेगी। अब इसे ऐसे समझो कि अगर लाइट इस स्किल से तलवार मांगता है तो ये स्किल उसे तलवार ही देगा, लेकिन उसका लक डिसाइड करेगा कि वो तलवार अच्छी होगी या फिर बुरी होगी। जैसे कि अगर उसका नसीब बहुत ज्यादा खराब हुआ तो उसे एक बेकार सी तलवार मिलेगी, और अगर उसका लक काफी ज्यादा अच्छा हुआ तो उसे एक हाई लेवल की तलवार मिलेगी, और वो लेजेंडरी स्वॉर्ड भी हो सकती है। तो चलिए स्टोरी पर वापस आते हैं। अब लाइट, जो कि इस रिसेप्शनिस्ट को अपना स्किल इस्तेमाल करके दिखाता है, वो उसके सामने अपने स्किल से एक खराब सेब, एक खराब ब्रेड और एक टूटा हुआ चम्मच निकालता है, जिसे देख ये रिसेप्शनिस्ट लाइट को एफ रैंक वाली क्लास में डाल देती है कि उसका रैंक अभी एफ है और अगर वो मेहनत करे तो अपना रैंक बढ़ा सकता है। अब लाइट यहाँ काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो फाइनली एक एडवेंचरर बन गया है, लेकिन रैंक कम होने की वजह से वो कुछ छोटी मोटी जॉब्स ही कर पाता है, जो कि ज्यादातर मजदूरी वाली होती है, और उन जॉब्स को करने से लाइट को जो पैसे मिलते हैं वो सारे के सारे सिर्फ एक कमरा बुक करने में खर्च हो जाते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। अब यहाँ लाइट पैसे लेकर कमरा बुक करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी कुछ 20 फोक्स आते हैं और उसे पीट पाट कर उसके सारे पैसे छीनकर चले जाते हैं। अब यहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी लाइट की मदद नहीं करता और उल्टा वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये देखो ये गंदगी यहाँ घूम रही है, यानी वो इंसानों को ऐसा गंदगी देखते हैं। लेकिन फिर तभी यहाँ पर एक एल्फ आती है जिसका नाम साशा होता है, और वो लाइट की मदद करती है और उसे गले लगा लेती है उसे काम करने के लिए। अब जैसे ही लाइट काम हो जाता है, यानी कि नॉर्मल हो जाता है, तभी यहाँ पर साशा के कुछ दोस्त आ जाते हैं जो कि उसके पार्टी मेंबर्स भी होते हैं। ये पार्टी अपना नाम कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स बताती है। अब इस पार्टी में हर एक स्पीशीज का एक मेंबर होता है जो कि अपनी स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि इस पार्टी के अंदर एक डीमन होता है, एक डार्क एल्फ होती है और एक एल्फ होती है और एक बीच फोक होता है, और ऐसे करके सारी स्पीशीज इसके अंदर होती हैं सिवाय ह्यूमंस के। ये लोग लाइट को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, ये कहकर के हमें एक इंसान की जरूरत है जो कि अपनी स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर सके, और तुम्हारे पार्टी ज्वाइन करने के बाद हमारी पार्टी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। हमारी पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम इस दुनिया में बैलेंस वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं, जहां पर हर एक स्पीशीज को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अब लाइट ये सुन खुशी खुशी इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ये ना सोचते हुए कि आगे क्या होने वाला है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम लाइट और इस पार्टी के सारे मेंबर्स को एक डंजन में देखते हैं जिसका नाम होता है अबिस। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि लाइट के पास किसी भी तरीके का कॉम्बैट एक्सपीरियंस और स्किल्स नहीं है, जिस वजह से इन सारे मेंबर्स को लाइट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और साशा हर वक्त लाइट के साथ ही रहती है, और साशा को देख ऐसा लगता है कि वो लाइट को काफी ज्यादा पसंद करती है और उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। अब क्योंकि लाइट फाइट नहीं कर सकता तो वो लोग उससे सारा सामान उठवाते हैं और डंजन में आगे बढ़ते हैं, और फिर वो एक जगह रुककर आराम करने का डिसाइड करते हैं जहाँ लाइट सबके लिए चाय बनाने लगता है। लेकिन फिर तभी इस पार्टी का लीडर, जिसका नाम ड्रैगो है, लाइट से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पार्टी से निकालता हूँ। लाइट ये सुन थोड़ा शॉक होता है और कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, जिस पर ड्रैगो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी पार्टी से सच में निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम हमारे किसी भी काम नहीं आ रहे हो। अब जैसे ही ड्रैगो ये कहता है तो सब लोग लाइट को ऐसा गंदगी देखने लगते हैं और कहते हैं कि हम तो इसके आसपास रहना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमसे अब और एक्टिंग नहीं होगी। ये सुन लाइट थोड़ा शॉक और कंफ्यूज होता है, जिस पर ड्रैगो से बताता है कि हमारे हायर अप्स ऑफिसर को लगा था कि तुम एक माइस्ट्रो हो और इसीलिए उन्होंने हमें तुम पर नजर रखने के लिए कहा था, ताकि हम तुम्हारे करीब आ सके और जान सके कि तुम सच में माइस्ट्रो हो या नहीं। यहाँ पर साशा का एटीट्यूड भी काफी ज्यादा बदल जाता है, जो कि लाइट से कहती है कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी अगर तुम माइस्ट्रो होते तो, लेकिन मैं तो एक इंसान के करीब भी रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे तुम जैसी गंदगी को गले लगाना पड़ा। अब यहाँ पर लाइट पूछता है कि माइस्ट्रो कौन है, जिस पर ड्रैगो बताता है कि हम भी नहीं जानते कि माइस्ट्रो कौन है, पर सुनने से ऐसा लगता है कि माइस्ट्रो के पास कोई खतरनाक स्किल है, इसलिए हमारे हायर अप्स ऑफिसर ने जब तुम्हें एडवेंचर गिल्ड में देखा तो उन्हें लगा तुम माइस्ट्रो हो और वो तुम्हें अपनी साइड करना चाहते थे इससे पहले कि तुम उनके दुश्मन बन जाओ। लेकिन अब हम जान चुके हैं कि तुम माइस्ट्रो नहीं हो तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे ताकि इस बारे में किसी को भी पता ना चले। यहाँ इस पार्टी में एक बीस्ट फोक होता है
जिसका नाम गारो है, जो कि कहता है कि हमें लाइट को तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। आखिर हमने जो एक्टिंग करी है हमें उसका भी तो हिसाब लेना है। अब ये सुन गारो हाँ कहते हैं, जिस पर गारो लाइट को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसे हर जगह से जख्मी कर देता है। अब लाइट यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो डार्क उस पर एरो मारकर उसे जख्मी कर देती है, जिससे वो भाग नहीं पाता। लाइट को इस तरह मदद के लिए चिल्लाते हुए देख और रोते हुए देख वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ लाइट अपनी जान बचाने के लिए रेंगता हुआ आगे बढ़ता है और फिर तभी वो एक टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर आ जाता है, जहाँ वो टेलीपोर्ट होकर डंजन के सबसे लोएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है। अब लाइट यहाँ थोड़ा सुकून महसूस करता है कि वो किसी तरह जिंदा बच गया, लेकिन फिर तभी यहाँ पर एक हेलहाउंड नाम का मॉन्स्टर आ जाता है, जिसका लेवल 1000 के करीब होता है। ये मॉन्स्टर लाइट को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जहाँ लाइट के पास बस अब एक ही ऑप्शन होता है कि वो अपने स्किल का इस्तेमाल करे। लाइट यहाँ अपने फिजिट स्पिनर को समन करता है और उसे घुमाने लगता है, लेकिन फिर तभी यहाँ पर फिजिट स्पिनर आसपास मौजूद माना को कलेक्ट करने लगता है और फिर तभी इस फिजिट स्पिनर से एक मेड निकलती है, जिसका लेवल 9999 होता है, जो कि इस हेलहाउंड को चुटकियों में खत्म कर देती है। यहाँ इस मेड का नाम मे होता है, जो कि लाइट को मास्टर कहकर बुलाती है और उसे हील करने लगती है, जिससे लाइट की सारी चोटें और जख्म ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ मे लाइट से माफी मांगती है कि वो जल्द से जल्द नहीं आ सकी, जिस वजह से आपको काफी ज्यादा चोटें लग गई। लाइट ये सुन कहता है कि फिक्र मत करो, क्योंकि ये सब हेलहाउंड ने नहीं किया है, बल्कि मेरे कुछ दोस्तों ने किया है, बल्कि जो मेरे दोस्त हुआ करते थे उन्होंने मुझे गंदगी का और मुझे जान से मारने की कोशिश करी, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे जान से भी नहीं बल्कि टॉर्चर करने की भी कोशिश करी, और अब मैं उन सबसे बदला लेकर रहूंगा और उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अब ये सुन मे कहती है कि मैं आपका हर एक मकसद में साथ दूंगी और जिन्होंने भी आपका ये हशर किया है उनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस पर लाइट कहता है कि नहीं, मैं अपना बदला खुद लूंगा, जिसके लिए मुझे ताकतवर बनना होगा। और फिर मैं कहती है कि जरूर आप एक गॉड हैं जो कि कुछ भी कर सकते हैं। अब लाइट को यहाँ कुछ समझ नहीं आता कि वो गॉड कैसे है, जिस पर मैं बताती है कि आपके पास किसी भी चीज को पैदा कर देने का स्किल है, यानी आप अपने अनलिमिटेड गाचा वाले स्किल से कुछ भी मांग सकते हैं। अब चाहे वो कोई इंसान हो या फिर किसी तरीके का टूल हो, यहाँ तक कि आप एबिलिटीज भी मांग सकते हैं। अब यहाँ पर लाइट को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि आज से पहले जब भी लाइट ने अपने स्किल का इस्तेमाल किया है तो ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इस स्किल से सबसे खराब चीजें ही निकलती हैं। जिस पर मैं लाइट को एक्सप्लेन करती है कि आपका स्किल माना के जरिए काम करता है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर माना ज्यादा होगा वहाँ पर आपके किसी चीज को हासिल करने के चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे कि ये डंजन, जब आपने अपने स्किल का इस्तेमाल किया तो इस स्किल ने आपके आसपास मौजूद माना को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, क्या ऐसा ही है? जिस पर लाइट हाँ कहता है, यानी जब लाइट सरफेस पर था तो उसके ज्यादातर खराब आइटम इसलिए निकलते थे क्योंकि सरफेस पर माना काफी ज्यादा कम होता था, और अब क्योंकि लाइट जानता है कि डंजन में रहने से उसके किसी चीज को हासिल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो इसी डंजन में रुकने का डिसाइड करता है, तब तक जब तक वो इतना ताकतवर नहीं हो जाता कि अपना बदला खुद ले सके। और अब से लाइट की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लाइट को देखते हैं। लाइट ने अपने गाचा स्किल की मदद से अबिस नाम के डंजन के सबसे लास्ट फ्लोर पर एक पूरा का पूरा शहर तैयार कर लिया है, जहां मौजूद हर एक चीज उसके गाचा स्किल से बनाई गई है, यहाँ तक कि यहाँ मौजूद सारे लोग भी। और अब एक तरीके से लाइट इस पूरे शहर का राजा है। अब इस एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता, बस ये कि लाइट की जिंदगी अब कैसी जा रही है। यहाँ इस एपिसोड में 4 न्यू कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, जिनको लाइट ने अपने गाचा स्किल की मदद से यहाँ पर समन किया है। इनमें से पहले का नाम है नाजुना, जो कि एक स्वॉर्ड फाइटर नाइट है, जिसका काम लाइट के महल को और वहाँ मौजूद सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने का है। दूसरी का नाम होता है आयुकी, जो कि यहाँ पर स्काउटिंग का काम करती है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई मॉन्स्टर इस शहर पर हमला तो नहीं कर रहा, और क्योंकि वो एक बीस्ट फोक है तो वो आसानी से सेंस कर सकती है कि कहीं कोई अटैक तो नहीं हो रहा। तीसरी का नाम है एली, जो कि यहाँ पर चीजें बनाने और उन्हें डेवलप करने का काम करते हैं, यानी कि पूरा इकोनॉमी को बिल्ड करने का काम करती है। और क्योंकि वो एक एल्फ है और उसकी मैजिक एफिनिटी काफी ज्यादा है, इसलिए लाइट ने उसे मैजिक डेवलप करने का भी काम दिया हुआ है। और चौथे बंदे का नाम है जैक, जिसका काम यहाँ पर लाइट को स्ट्रॉन्ग बनाने का है, ताकि वो अपना बदला ले सके। अब आज यहाँ लाइट का लास्ट ट्रेनिंग डे होता है, जहाँ पर जैक उसे फाइनली अप्रूव कर देता है कि वो अब मेरे से भी ज्यादा ताकतवर बन गया है, तो वो अपना बदला सुकून से ले सकता है। और इसी के साथ लाइट मे के साथ अपना बदला लेने के लिए इस डंजन से बाहर निकलता है, जहां हम देख पाते हैं कि लाइट टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वो अपने गाचा स्किल की मदद से कोई भी स्किल इस्तेमाल कर सकता है। और फिर तभी सीन कट होता है और हम गारो को देख पाते हैं, जिसका मतलब ये है कि लाइट का सबसे पहला टारगेट गारो है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम गारो को देखते हैं, जो कि एक ऐसे शहर में होता है जहां उसे सब लोग बॉस की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि इस शहर में गारो का लेवल सबसे ज्यादा होता है, जो कि है 150। अब यहाँ गारो अपने कुछ आदमियों के साथ ड्रिंक्स पीने के लिए एक बार में रुकता है, जहाँ पर मे आती है और गारो से हेल्प मांगती है कि मेरे मास्टर लाइट 3 सालों से लापता है और लोगों का कहना है कि उन्होंने आखिरी बार मास्टर लाइट को आपके साथ देखा था। अब यहाँ गारो को कुछ गड़बड़ लगने लगती है, क्योंकि उसके हायर अप्स ने उसे ये नहीं बताया था कि लाइट एक नोबल है, इसलिए वो पहले तो इस जॉब को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। लेकिन फिर तभी मे यहाँ सोने के सिक्कों से भरा एक पूरा बैग निकालती है और इतने सिक्कों को देख गारो लालच में आ जाता है और इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। दिन कट होता है और हम गारो और उसके आदमियों को मे के साथ देखते हैं, जो कि मे को उसी डंजन में ले आए थे जहां पर उन्होंने लाइट की जान लेने की कोशिश करी थी। अब यहाँ गारो का प्लान ये था कि वो उसे डंजन के ऐसे फ्लोर पर ले जाएगा जहां पर वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अब गारो यहाँ मे को उसी जगह पर ले आता है जहां पर उसने लाइट की जान लेने की कोशिश करी थी और उसे टॉर्चर किया था। अब ये जानने के बाद मे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर तभी वो गारो को उसके पीछे से आते हुए देखती है, जो कि उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब मे, जो कि इन सब लोगों से काफी ज्यादा ताकतवर होती है, इनमें से कुछ बीस्ट फोक्स को मार देती है, जिसे देख गारो और उसके बाकी आदमी काफी ज्यादा डर
जाते हैं, लेकिन तब भी वो हिम्मत करके खड़े रहते हैं और उससे मुकाबला करने का डिसाइड करते हैं। और फिर तभी डंजन के पीछे वाले एंट्रेंस से लाइट की एंट्री होती है, जिसे देख गारो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लाइट आते ही मे को कहता है कि वो पीछे वाले एंट्रेंस को बंद कर देता है कि इनमें से कोई भी यहाँ से भाग ना सके। और फिर तभी गारो लाइट से कहता है कि अगर तुम जैसा कमजोर इंसान मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। वो अपने आदमियों को लाइट पर हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन लाइट इन्हें काफी बुरी तरीके से पीटता है और इनमें से एक भी लाइट को एक बार भी पंच नहीं कर पाता। अब गारो ये देख काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिस वजह से वो अपने एक फैमिलियर को समन करता है जिसका नाम फेनरिर होता है। लाइट इस फैमिलियर को देख कहता है कि ऐसे मामूली कुत्ते को फेनरिर बुलाना बंद करो, क्योंकि असली फेनरिर कुछ इस तरीके का होता है। और फिर तभी लाइट एक लेजेंडरी फेनरिर को समन करता है, जिसके सिर्फ सांस लेने से ही गारो का ये फैमिलियर खत्म हो जाता है। गारो ये देख काफी ज्यादा शॉक में होता है और लाइट से पूछता है कि आखिर वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया, जिस पर लाइट उसे अपना लेवल दिखाता है, जो कि होता है 9999। अब ये देख गारो काफी ज्यादा शॉक में होता है और डर जाता है, क्योंकि किसी भी इंसान का 100 से ऊपर लेवल हो ही नहीं सकता, लेकिन इस इंसान का है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। और फिर वो लाइट से माफी मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरे ये जो आदमी है इन सब की गलती है। अब ये सुन मैं थोड़ा गुस्सा हो जाती है और फिर तभी इसके पीछे खड़े सारे आदमियों को खत्म कर देती है, जिसे देख गारो और भी ज्यादा डर जाता है और लाइट से कहता है कि वो तो बस अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। अब ये सुन मैं और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिस पर लाइट गारो से कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि मे के पास यहाँ पर एक ऐसा स्किल है जिससे वो आसानी से पहचान सकती है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। अब ये सुन गारो चुप हो जाता है और माफी मांगने लगता है, जिस पर लाइट अपने टेलीपोर्टेशन वाले स्किल का इस्तेमाल करता है और उसे अपने महल में ले आता है। अब यहाँ महल में मौजूद लोग सारे लाइट का स्वागत करते हैं, जहाँ लाइट फौरन जाकर अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। अब यहाँ लाइट सारे लोगों को अपना लेवल दिखाने के लिए कहता है, जिन्हें देख गारो शॉक में चला जाता है, क्योंकि सबका लेवल यहाँ पर 9999 होता है। अब यहाँ लाइट गारो से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम किसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, तो वो जरूर गवर्नमेंट होगी जो कि मुझे मरा हुआ देखना चाहती है। और अब मैं इस गवर्नमेंट को खत्म करने वाला हूँ, जहाँ मेरी और इस गवर्नमेंट के सारे लोगों की जंग होगी। और अब मैं तुम्हारी पार्टी के बाकी लोगों को भी नहीं छोड़ने वाला, जिनका असर भी वही होगा जो अब तुम्हारा होने वाला है। और इस सीन के बाद गारो के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता।